गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज है 22 नवंबर और आज के इस सेशन में 22 नवंबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। निम्नलिखित में से किस समूह ने स्पेशियल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? COP27, G20, ब्रिक्स या आसियान? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहला सवाल, खबरों में रहा ओरियन स्पेस क्राफ्ट का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि आखिर ये है क्या। तो देखिए, ओरियन स्पेस क्राफ्ट, इसका संबंध है नासा से। किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो ये नासा से संबंधित है। फ्रेंड्स याद होगा आप सभी को कि नासा ने आर्टेमिस फर्स्ट मिशन लॉन्च किया था। इसकी जो लॉन्चिंग है वो फ्लोरिडा से की गई थी और कब हुई थी? 16 नवंबर को। फ्रेंड्स ये इसी का भाग है, ओरियन स्पेस क्राफ्ट, ये इसी का भाग है। अब ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि 21 नवंबर को यानी कि कल ये चंद्रमा के सबसे पास से गुजरा था। चंद्रमा के सबसे पास से गुजरा था। फ्रेंड जो ये आर्टेमिस मिशन है ना, इसके तहत नासा फिर से चंद्रमा पर क्या करने वाला है? तो फिर से अंतरिक्ष यात्री भेजने वाला है। कहां पर? चंद्रमा पर। तो डिस्कस कर लेते हैं आर्टेमिस मिशन के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए, इस बार जो ये चंद्रमा के पास से गुजरा है, बिल्कुल इस बार इसमें किसी भी एस्ट्रोनॉट्स यानी कि अंतरिक्ष यात्री को नहीं भेजा गया था। इसमें जो एक कैप्सूल रहता है जिसमें अंतरिक्ष यात्री को भेजा जाता है, इस बार खाली भेजा गया था। फ्रेंड्स नासा द्वारा 3 लॉन्च किए जाएंगे। आर्टेमिस फर्स्ट जिसे लॉन्च कर दिया गया है, इसके बाद सेकंड लॉन्च किया जाएगा और तीसरा भी लॉन्च किया जाएगा। और जो आर्टेमिस थर्ड लॉन्च होगा ना नासा के द्वारा, इसी में अंतरिक्ष यात्री को भेजा जाएगा। फ्रेंड्स इसी मिशन में अंतरिक्ष यात्री को भेजा जाएगा नासा के द्वारा फिर से। कहां पर? तो चंद्रमा पर फ्रेंड्स, है ना। तो आगे डिस्कस करेंगे इसी के बारे में। तो आप देख सकते हैं इस पिक के माध्यम से कि ये चंद्रमा के सबसे पास से होकर गुजरा है। देख पा रहे होंगे इस मिशन के बारे में यहाँ पर आप। तो ये चंद्रमा के सबसे नजदीक से गुजरा है। आगे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, इसका जो नाम है आर्टेमिस, ये क्यों रखा गया है, पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स नासा के पहले ह्यूमन मून मिशन का नाम क्या था? अपोलो था। आप सभी को ज्ञात होगा कि अपोलो 11 जो मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था, इसी में पहले अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था। कब? 1969 में। 1969 में। और फ्रेंड्स इनका नाम क्या है? चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन है? कमेंट्स करके बताएंगे आप सभी। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन है जिन्हें अपोलो 11 के माध्यम से नासा द्वारा लॉन्च किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, नासा के पहले ह्यूमन मून मिशन यानी कि अपोलो था। ग्रीक माइथोलॉजी में अपोलो और आर्टेमिस जुड़वा भाई बहन है, ठीक है। जहां अपोलो का संबंध सूर्य के देवता से माना जाता है, वहीं आर्टेमिस मिशन का जो संबंध है ये चांद की देवी से माना जाता है। इसीलिए नासा ने इस बार जो अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है आर्टेमिस, और आर्टेमिस थर्ड के तहत ही अंतरिक्ष यात्री को फिर से नासा चंद्रमा पर भेजने वाला है। फ्रेंड्स ये जो तीसरा मिशन होगा ये कब लॉन्च किया जाएगा नासा के द्वारा? तीसरा मिशन नासा के द्वारा कब लॉन्च किया जाएगा? तो या तो 2025 या फिर 2026 में ये मिशन लॉन्च होगा। फ्रेंड्स आर्टेमिस थर्ड की अगर बात करें तो पहली बार महिलाएं भी ह्यूमन मून मिशन का हिस्सा बनेंगी, यानी कि इस बार महिलाओं को भी चंद्रमा पर भेजा जाएगा। इसमें पर्सन ऑफ कलर का मतलब क्या है? श्वेत से अलग नस्ल का व्यक्ति भी क्रू मेंबर होगा इस मिशन में। साथ ही में याद रखेंगे कि एस्ट्रोनॉट चांद के साउथ पोल में मौजूदा पानी और बर्फ पर रिसर्च करेंगे।
साउथ पोल पर फ्रेंड्स, है ना, जहां पर जो पानी और बर्फ है वहां पर इनके द्वारा क्या किया जाएगा, तो रिसर्च की जाएगी। तो आपको याद रखना है, पूछा जाए कि आर्टेमिस मिशन का संबंध किससे है, तो ये चंद्रमा से संबंधित है। और किसका है, तो नासा का है। ठीक है, नासा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नासा के बारे में आपको क्या याद रखना है फ्रेंड्स, तो नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है फ्रेंड्स। नासा का जो हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका की राजधानी में है। और नासा की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1958 में। तो ये जानकारी आप सभी को नासा के बारे में याद रखनी है। कमेंट्स करके बताइए कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है। भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, इसका फुल फॉर्म क्या है, कमेंट्स करके बताएंगे फ्रेंड्स आप सभी, है ना। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, इस क्लास की पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, जहां पर क्लिक कर आप सभी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगला सवाल है कि कासिम जोमार्ट टोकायव किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो फ्रेंड्स, कासिम जोमार्ट टोकायव ये बन गए हैं कजाकिस्तान के नए प्रेसिडेंट। कहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं, तो ये कजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि इजराइल के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है फ्रेंड्स, तो इजराइल के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं इसाक हर्जोग। इसाक हर्जोग। अब आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि हाल ही में इजराइल के नए पीएम कौन बने हैं, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। फ्रांस के कौन है फ्रेंड्स, तो फ्रांस के हैं इमेनुअल मैक्रो, ये फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में। इंडोनेशिया के हैं जोको विडोडो। फ्रेंड्स, याद होगा G20 की जो अध्यक्षता है इंडोनेशिया में बैठक हुई है, और जोको विडोडो जो नाम है वो काफी सुर्खियों में रहा था क्योंकि ये इंडोनेशिया के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। डिस्कस कर लेते हैं कजाकिस्तान के बारे में। तो मैप में आप सभी देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो अस्ताना है। इससे पहले कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान थी, जिसे चेंज करके फिर से अस्ताना कर दिया गया है। साथ ही में आपको याद रखना है, यह है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी से कजाकिस्तान की सीमा लगती है। फ्रेंड, जो कजाकिस्तान ये देश है ना, ये पहले सोवियत संघ का ही भाग था। सोवियत संघ यानी कि वर्तमान में रसिया का ही भाग था। यह 16 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ से स्वतंत्र हुआ था। यह मध्य एशिया में स्थित है, ये पॉइंट भी आप सभी याद रखेंगे। और मध्य एशिया का यह सबसे बड़ा देश, दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश भी है। कौन? कजाकिस्तान। राजधानी अस्ताना है और यहाँ की मुद्रा को टेंगे कहते हैं। अगला सवाल है कि किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रति माह करने का निर्णय लिया है। तो फ्रेंड, जो स्वतंत्रता सेनानी है, इनकी जो पेंशन है, पहले इन्हें 10,000 दी जाती थी, अब इसे बढ़ाकर 20,000 करने का जो निर्णय है ये महाराष्ट्र सरकार ने लिया है। किसने लिया है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। फ्रेंड्स, इस फैसले से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, मराठावाड़ा मुक्ति संग्राम और गोवा मुक्ति आंदोलन से जुड़े स्वतंत्रता सेनानियों को काफी लाभ मिलेगा। डिस्कस करेंगे आगे महाराष्ट्र के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैप में आप सभी देख पा रहे होंगे, यह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। याद रखेंगे आप सभी, महाराष्ट्र से क्या क्या याद रखना है आप सभी को? तो जो अजंता की गुफाएं हैं, अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं, ये कहां पर हैं? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। साथ ही में याद रखेंगे प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, जो कि गुफाओं को काटकर बनाया गया है, ये भी आपका कहां पर है? तो ये भी है महाराष्ट्र राज्य में। लोनार झील भी आपको महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलेगी। लोनार झील,
पूछ लिया जाता है कि लोनार झील किस राज्य में है, तो आंसर होगा महाराष्ट्र में है ना फ्रेंड्स। आगे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे नासिक, नासिक से कौन सी नदी निकलती है फ्रेंड्स, तो नासिक से निकलती है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का जो उद्गम है वो नासिक से होता है फ्रेंड्स, है ना। महाराष्ट्र के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो एकनाथ शिंदे हैं, जबकि राज्यपाल यानी कि गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। निर्वाचन सीटों की अगर बात की जाए तो लोकसभा सीटें 48 है, राज्यसभा सीटें 19 है और विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ 288 है। यहाँ का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे हम लावणी के नाम से जानते हैं। आगे डिस्कस करेंगे कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर भारतीय सेना से संबंधित। भारतीय सेना ने सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहां पर किया है, तो जोधपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया था। कहां पर, जोधपुर राजस्थान में फ्रेंड्स इसका आयोजन हुआ। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को कहां पर गार्ड ऑफ ऑनर मिला है, तो पेरिस फ्रांस में मिला है फ्रेंड्स इन्हें। कहां पर, पेरिस फ्रांस में इन्हें सम्मानित किया गया है। वीरांगना सेवा केंद्र ये क्या है फ्रेंड्स, तो वीर नारी के लिए भारतीय सेना ने इसे शुरू किया है। मां भारती के सपूत वेबसाइट की लॉन्चिंग किसके द्वारा की गई थी, तो फ्रेंड्स मां भारती के सपूत जो वेबसाइट है इसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसे कहां से लॉन्च किया गया था, तो नई दिल्ली से इसकी लॉन्चिंग हुई थी फ्रेंड्स, है ना। कहां से इसे लॉन्च किया गया था, नई दिल्ली से। अगला सवाल है कि प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो फ्रेंड जो प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड है ये दिया गया है अभिनेत्री हेमा मालिनी को। प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड से हेमा मालिनी जी को सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स। ये अवार्ड इन्हें किसने दिया है, तो पिक में आप सभी देख पा रहे होंगे एकनाथ शिंदे जी द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स ये जो अवार्ड है ये सामाजिक गतिविधियों में उल्लेखनीय योगदान करने वालों को सोसाइटी अचीवर्स अवार्ड की तरफ से दिया जाता है और ये ही अवार्ड सोनू सूद को भी मिल चुका है ना। अन्य पुरस्कार के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हाल ही में दुबई में फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट अचीवर्स अवार्ड्स ये किसे दिया गया है, तो ये भी हेमा मालिनी जी को दिया गया है। गांधी मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स, तो गांधी मंडेला जो पुरस्कार है ये दलाई लामा को दिया गया है। साथ ही में दलाई लामा से याद रखेंगे कि जो लद्दाख का सर्वोच्च सम्मान है, लद्दाख का सर्वोच्च सम्मान भी दलाई लामा को हाल ही में दिया गया था। 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है उपन्यासकार खालिद जावेद को। वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट ये कहां पर हुई थी फ्रेंड्स, तो ये लंदन में हुई थी। वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड ये किसे दिया गया है, तो केरल के पर्यटन को दिया गया है। यानी कि ये जो अवार्ड है ये लंदन में किसे दिया गया, तो केरल को दिया गया फ्रेंड्स। तो ये कुछ प्रमुख अवार्ड थे जिनके बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस आयोग ने डिजिटल शक्ति 4.0 लॉन्च किया है, तो फ्रेंड जो डिजिटल शक्ति 4.0 है इसे महिला आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। यानी कि किसने इसे लॉन्च किया है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने। राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला आयोग ने इसे लॉन्च किया है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है और राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, कमेंट्स करके बताएंगे आप सभी। डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में कि आखिर ये है क्या। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय महिला आयोग ने साइबर स्पेस में महिलाओं और बालिकाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और कौशल प्रदान करने के लिए एक अखिल भारतीय परियोजना डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण की शुरुआत की है। फ्रेंड्स ये चौथा चरण था। इससे पहले जो तीसरा चरण हुआ था, अगर पूछ लिया जाए कि तीसरा चरण इसका कहाँ हुआ था, तो लेह लद्दाख में हुआ था। कहां पर हुआ था, लेह लद्दाख में आयोजित किया गया था।
फ्रेंड, डिजिटल शक्ति 4.0 महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाने और ऑनलाइन किसी भी अवैध अनुचित गतिविधियों के खिलाफ खड़े होने के लिए जागरूक करता है। ठीक है, तो ये डिजिटल से आपका संबंधित है फ्रेंड्स। और राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसे साइबर पीस फाउंडेशन और मेटा के सहयोग से लॉन्च किया है। मेटा यानी कि फेसबुक के सहयोग से इसे लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो प्रथम अध्यक्ष हैं, वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो रेखा शर्मा है और प्रथम अध्यक्ष थी जयंती पटनायक, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। इनका निधन हो गया है फ्रेंड्स, है ना। डिजिटल शक्ति की जो शुरुआत है ये कब हुई थी, तो देश भर में डिजिटल मोर्चे पर जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं की मदद करने के लिए जून 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। आगे डिस्कस कर लेते हैं, भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है। तो फ्रेंड्स, भारत ने जो एआई की अध्यक्षता है ये फ्रांस से हासिल की है। किससे? फ्रांस से। तो फ्रेंड्स, भारत 2023 में देखिए किस किस की अध्यक्षता भारत करने वाला है। तो भारत 2023 में एससीओ की भी अध्यक्षता करेगा, G20 की भी अध्यक्षता करेगा और इसके अलावा आपकी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता भी भारत करने वाला है। एससीओ की अध्यक्षता भारत ने किससे ली है, तो उज्बेकिस्तान से ली है। G20 की इंडोनेशिया से ली है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो अध्यक्षता है वो भारत ने फ्रांस से ली है। किससे ली है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे फ्रांस से ली है भारत ने इसकी अध्यक्षता। फ्रेंड्स, ये क्या है, तो जीपीएआई जिम्मेदार और मानव केंद्रित विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग का समर्थन करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय पहल है और इसकी अध्यक्षता कौन करने वाला है इस बार, तो भारत करेगा फ्रेंड्स, है ना। डिस्कस कर लेते हैं फ्रांस के बारे में। तो फ्रांस की लोकेशन आप सभी मैप में देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है फ्रांस। फ्रांस किस महाद्वीप में है, तो फ्रांस है यूरोप महाद्वीप में। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे है, तो सीन नदी के किनारे है फ्रेंड्स, है ना। 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का जो आयोजन है वो पेरिस फ्रांस में होने वाला है और उद्घाटन समारोह सीन नदी के किनारे होगा, है ना। जूरा पर्वत किसे अलग करता है फ्रेंड, तो जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड को फ्रांस से अलग करता है। अगला सवाल है कि विश्व टेलीविजन दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, विश्व टेलीविजन जो दिवस है ना ये 21 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, तो 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, टेलीविजन का जो आविष्कार है वो जॉन लोगी वेड ने 1924 में किया था। ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस है इनके बारे में। विश्व बाल दिवस का आयोजन कब होता है या विश्व बाल दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व बाल दिवस मनाते हैं 20 नवंबर को। विश्व शौचालय दिवस मनाते हैं 19 नवंबर को। अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं 16 नवंबर को। अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस भी कब मनाते हैं, तो 16 नवंबर को मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस या आदिवासी गौरव दिवस कब मनाते हैं, तो फ्रेंड्स इस दिवस के बारे में याद रखना क्योंकि इसकी जो घोषणा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही की गई थी और कब मनाते हैं, 15 नवंबर को। अगला सवाल है कि किस राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है। यानी कि फ्रेंड्स, ड्रोन के माध्यम से पशुओं के जो टीका भेजा जाता है वो किसके माध्यम से भेजा गया, ड्रोन के माध्यम से। और ये सबसे पहले जो टीका भेजा गया वो अरुणाचल प्रदेश भेजा गया। कहां पर, तो अरुणाचल प्रदेश में इस टीका को भेजा गया था। किसके माध्यम से, तो ड्रोन के माध्यम से। फ्रेंड्स, ड्रोन को आप सभी पिक में देख सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार का ड्रोन है जिसके माध्यम से पशु टीका भेजा गया था। फ्रेंड्स, इसे किसने बनाया है, तो इसे हैदराबाद की टीका बनाने वाली कंपनी ने बनाया है ना, टीका बनाने वाली कंपनी के द्वारा। डिस्कस कर लेते हैं अन्य ऑप्शंस के बारे में जो कि ड्रोन से ही संबंधित है। ड्रोन मेला आपसे पूछे, ड्रोन मेला, तो आंसर होगा ग्वालियर। याद रखेंगे आप सभी, ये तथ्य ड्रोन से ही संबंधित है। ड्रोन महोत्सव पूछ ले,
महोत्सव पूछ ले फ्रेंड्स तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, आंसर होगा नई दिल्ली। अगर आपसे पूछ ले ड्रोन एक्सपो, ड्रोन एक्सपो, तो आंसर होगा क्या? आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई। ठीक है, याद रखेंगे। और भारत का जो पहला हेली हब है वो कहां पर बनाया गया है? तो हरियाणा में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 एटीपी फाइनल एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो फ्रेंड्स एटीपी फाइनल एकल का जो खिताब है ये नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है? तो याद रखेंगे ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। कहाँ के? सर्बिया के। पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स एग्जाम में। और इन्होंने किसको हराकर यह खिताब जीता है? क्या स्पर रूड को हराकर इन्होंने यह खिताब जीत लिया है। डिस्कस कर लेते हैं इन्हीं से संबंधित फ्रेंड्स। तो 21 ग्रैंड स्लैम खिताब विजेता जोकोविच 35 साल की उम्र में एटीपी फाइनल के सबसे उम्र दराज चैंपियन भी बन गए हैं इसी के साथ में। वाराणसी में 1 महीने के काशी तमिल संगम का उद्घाटन किसने किया है? तो फ्रेंड जो काशी तमिल संगम है इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वाराणसी तमिल संगम का जो उद्घाटन है वो किया गया है। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप इन्होंने एक पुस्तक को भी लॉन्च किया है। और इस पुस्तक का नाम क्या है? तो उसका नाम है तिरुकुरल। याद रखेंगे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो देश के 2 सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन शिक्षा केंद्रों तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों का उत्सव मनाना, फिर से इसे मजबूत करना और खोज करना है। आयोजन कहां पर हो रहा है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया जा रहा है। क्लास की शुरुआत में जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका राइट आंसर है COP27, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27। फ्रेंड्स आयोजन कहां पर हुआ था? मिस्र यानी कि इजिप्ट में। बैठक कहां हुई है COP27 की? तो मिस्र में ये बैठक हुई है। और फ्रेंड्स इसी बैठक में स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड पर सभी देश सहमत हुए हैं। फ्रेंड्स इस फंड की अगर हम बात करें तो विकासशील देशों को हुए नुकसान की भरपाई करने में यह फंड मदद करेगा, जो कि जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है। ऐसे देशों को फंड दिया जाएगा फंड जो कि जलवायु परिवर्तन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रति संवेदनशील है। फ्रेंड्स इस प्रस्ताव के अपनाने के बाद COP27 के प्रतिनिधियों ने इस फंड की सराहना भी की है। कल की क्लास का क्विक रिवीजन करेंगे। 4A सिक्योर एसईओ की थीम के साथ एसईओ 2023 की आधिकारिक वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? तो इसे भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 10 साल कर दिया है फ्रेंड्स। रूस और निम्न में से कौन सा देश काला सागर अनाज सौदे को 4 महीने और आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं? तो ये समझौता है यूक्रेन के साथ रसिया का। भारत ने किस देश में आयोजित 15वीं एयरगन चैंपियनशिप में 28 में से 25 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं? तो फ्रेंड्स इसका जो आयोजन है वो दक्षिण कोरिया में किया गया था और भारत ने इसमें 28 में से 25 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स कहां पर हुई है? तो ये मुंबई में हुई है फ्रेंड्स। पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो पदक तालिका में मणिपुर शीर्ष पर रहा है। पीएम मोदी ने किस राज्य के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे यानी कि डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। निम्न में से किस देश के वीजा के लिए भारतीयों को अब पुलिस की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी? तो सऊदी अरब के वीजा के लिए। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जल जीवन मिशन में देश के शीर्ष रैंक वाले जिलों में शामिल हो गया है? शाहजहांपुर।
आदिवासी बच्चों में तीरंदाजी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कितनी अकादमियां स्थापित करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स 100 अकादमियां स्थापित की जाएंगी जो कि तीरंदाजी से संबंधित होंगी। भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा किसने लॉन्च किया है? तो इसे तमिलनाडु सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। डिस्कस करेंगे टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? रूस की सहायता से। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहां पर है? भद्रावती कर्नाटक में है। भारत में अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे कब मनाते हैं? 15 सितंबर को। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो यह बेंगलोर को कहते हैं। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन कौन सा था? कांडला बंदरगाह। श्रीमती इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? शक्ति स्थल के नाम से। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो 6 महीने का हो सकता है। लोक लेखा समिति किसके समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है? लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह के उपचार में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर एक बार देखेंगे फ्रेंड्स। भारत में 24 नवंबर को स्वीडिश शिक्षा मेले का आयोजन कहां पर होगा? तो ये चेन्नई में होगा। भारत का पहला एस्ट्रो पार्क कम साइंस सिटी ये कहां विकसित की जाएगी? हल्द्वानी। और हल्द्वानी कहां पर आता है? तो ये उत्तराखंड में आता है फ्रेंड्स। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? विटामिन डी। तोरैया महोत्सव किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 कहां पर होगा? अगला सवाल है कि किस एशियाई देश को 2023 आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के मेजबान के रूप में नामित किया गया है? भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट कहां पाए जाते हैं? नेक्स्ट एंड लास्ट सवाल है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री मतदान नहीं कर सकता यदि? तो फ्रेंड्स कमेंट्स करेंगे आप सभी। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके बताएंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।